हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स के बारे में। आखिरकार एआई एजेंट्स है क्या और ये एआई टूल्स जैसे कि आप चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी या फिर जेमिनाई यूज करते हैं उनसे किस तरह से अलग हैं। एआई एजेंट्स आपके बिजनेस के लिए या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एआई एजेंट्स की एप्लीकेशंस के बारे में बता सकता हूँ, वो रियल लाइफ एग्जांपल यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ जिनका यूज करके आप अपनी बिजनेस को आसान बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर आपके पास 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। अब उन सभी 500 प्रोडक्ट्स को आपने ऑप्टिमाइज करना है, उनकी टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करना है, डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है, जो इमेजेस हैं उनके ऑल टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करना है। तो ये सारा काम अगर आप मैनुअली करते हैं, किससे करवाते हैं, तो उसमें काफी टाइम लग सकता है। ये पूरा का पूरा काम एआई एजेंट्स आपके लिए कुछ ही घंटों के अंदर करके दे सकते हैं। सेकंड एग्जांपल एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो मान लीजिए आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, आपके पास कुछ सोशल मीडिया के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक के पेजेस हैं। तो उन सब पर आपके पास कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स के रिप्लाईज को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आपके पास डीएम्स आते हैं, अब उन डीएम्स के रिप्लाईज को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। साथ ही उसके अंदर से मान लीजिए कुछ क्वालिफाइड लीड्स निकल कर आती हैं, उन क्वालिफाइड लीड्स को आपकी जो टीम है, आपकी जो सेल्स टीम है, उन तक भेजने का काम भी ये एआई एजेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है, सपोज आपने एक वेबसाइट पे कोई ब्लॉग को पब्लिश करना है, तो ब्लॉग का आइडिया से लेकर ब्लॉग को लिखने से लेकर ब्लॉग की को पब्लिशिंग से लेकर, यानी कि उसमें जो इंटरनल लिंकिंग करनी है, इमेजेस हैं, उसकी ऑल टेक्स्ट हैं, और उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करने से लेकर उसकी कंप्लीट पब्लिशिंग तक का काम एआई एजेंट्स कर सकते हैं। तो इससे मतलब समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है कि ये जो हम चैटबॉट्स के अंदर जो हम आंसर्स ढूंढते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये आपके एक एम्प्लॉय की तरह, आपके एक असिस्टेंट की तरह से काम कर सकता है। तो एआई एजेंट्स के बारे में डिटेल में और समझने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि ये जो चैटबॉट्स हैं और ये जो एआई एजेंट्स हैं या फिर एक एजेंटिक एआई की बात चलती है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो सभी का सभी चीजें हैं ना, ये एलएलएम के मॉडल पर है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर बेस्ड हैं। अब ये लैंग्वेज मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं? ये चैट जीपीटी का GPT-4 हो सकता है, मेटा का लामा हो सकता है, या फिर गूगल का जेमिनाई हो सकता है। इसके अलावा भी काफी सारे जो है मॉडल्स इसके अंदर हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कि ये कई तरह के जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं जो इन पे बेस्ड होते हैं। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं ना, ये जनरेटिव एआई का एक एग्जांपल है। मतलब क्या काम करते हैं? ये आपको कुछ ना कुछ जनरेट करके देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और आपने बोला कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट करके दे, तो ये आपको ब्लॉग पोस्ट जनरेट करके दे देगा। या फिर आपने कुछ बोला कि मुझे एक इमेज जनरेट करके दे, तो वो आपको एक इमेज जनरेट कर देगा। या फिर आपने बोला कि मुझे एक वीडियो के फ्रेम्स कुछ जनरेट करके दो, जैसे कि गूगल का VEO3 है, वो आपको ये जनरेट करके दे देगा। तो ये बेसिकली जनरेटिव एआई है, आपको जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें ये जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये ट्रेंड किए जाते हैं पहले, जब ये यानी कि इसके अंदर एक तरह से हम इनपुट को फीड कर देते हैं। तो ये सभी अभी जो है, अभी के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो मैंने देखा होगा कि काफी एडवांस है। मतलब शुरू में जब चैट जीपीटी आया था तो चैट जीपीटी के पास एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी और पीछे के कुछ सालों की इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं बिल्कुल प्रेजेंट की बात करूं तो उस वक्त नहीं थी। बाद में इसके साथ सर्च ऐड हुआ, यानी कि अब ये स्कैन कर सकता है, लाइव सर्च कर सकता है। फिर इसके अंदर डीप रिसर्च आया तो वो भी एक एडवांस फीचर हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, एलएलएम्स को ट्रेंड किया जाता है। तो इसका जो सिस्टम क्या है, हम इसमें एक प्रॉम्प्ट देते हैं और प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हमें आउटपुट मिल जाती है और ये ट्रेंड रहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पुराने वाला चैट जीपीटी मान लूं तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पहले से है ये हमें उसी का आंसर दे रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जनरेटिव एआई। अब बात आती है कि हमारे एआई एजेंट्स क्या होते हैं। तो सपोज मुझे उसी में चैट जीपीटी की बात कर रहा हूं तो मेरे को आज की टेक न्यूज चाहिए, या फिर मैं अगर लेटेस्ट चैट जीपीटी की बात कर लूं और ये समझ लूं कि ऐसा टूल मेरे पास बना हुआ है जिसमें इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो फिर ये मुझे लेटेस्ट टेक न्यूज निकाल के नहीं दे पाएगा, है ना।
क्योंकि जैसे जो नॉर्मल चैटबॉट्स होते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से फीड की जाती है, उसके बेसिस पे वो आंसर देते हैं। बट क्योंकि ये एडवांस हो चुके हैं, तो जब मैं इसके अंदर टेक न्यूज सर्च करता हूं तो ये इंटरनेट पर जाकर उसको सर्च करते हैं, मतलब ये एक्सटर्नल टूल पे जाता है या एक्सटर्नल किसी चीज को ढूंढता है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालकर फिर वापस मुझे दे देता है एज एन आउटपुट। तो मुझे यहाँ पर उसकी आउटपुट मिल जाती है। अब जो ये LLM से यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जा रही है, और ये जो काम है ना, ये एक AI एजेंट करता है, ठीक है। तो AI एजेंट्स का जो हम सीक्वेंस को अगर समझने की बात देखें, तो सबसे पहले तो आया था हमारा चैटबॉट। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं तो ये ChatGPT के अंदर ये सिंपल, अगर हम कुछ सर्च करते हैं ये हमें आंसर दे रहा है, तो ये एक तरह का चैटबॉट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास है रीजनिंग मॉडल, तो उसके बाद हमारे पास डीप सीक आया था। डीप सीक जब आया तो काफी ये हुआ था कि ये काफी एडवांस मॉडल है, और क्योंकि चाइना का है तो वैसे भी ये था। और लेकिन इसके अंदर एक सबसे जो एडवांस चीज थी वो क्या थी, डीप थिंकिंग। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 विद गुड कैमरा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार ये लिख देता हूँ, और यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर डीप थिंक पे क्लिक कर दिया। तो अब जब हम इस पे ये मतलब प्रॉम्प्ट को देते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर थिंकिंग मतलब सोचेगा, और फिर उसमें से पूरा एक बेसिकली पूरा गो थ्रू होगा, रिपोर्ट बनाएगा, और उसके बेसिस पे फिर हमें आंसर देगा। अभी ये जो है ना, ये एक पूरा मतलब एक तरह से रीजनिंग कर रहा है, एक तरह से देख रहा है कि इसमें ये मॉडल है अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। तो ये एक तरह का रीजनिंग मॉडल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजनिंग मॉडल आ गया। तो डीप सीक पहला ऐसे आया था, बट उसके बाद ChatGPT ने भी अपना एक डीप रिसर्च का मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आप टूल पे जाते हैं तो यहाँ पर आप रन डीप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सर्चेस फ्री हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 लेफ्ट लिखा आ रहा है, तो कुछ हद तक आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज्यादा करना है तो आपको इसका जो पेड वर्जन है उसको बाय करना पड़ेगा। तो बाद में सभी ने डीप रिसर्च का मॉडल उसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब ये जो डीप रिसर्च वाली चीज है, ये बेसिकली AI एजेंट्स का एक तरह से आप कह सकते हैं कि छोटा रूप है ना। कंप्लीटली AI एजेंट्स नहीं है, बट ये उसका छोटा एक रूप है। मतलब ये हमें रीजनिंग के बेसिस पे आंसर दे रहा है, ऐसा नहीं कि सीधा ही इसने कहीं से उठा के हमको डेटा दे दिया। इसने बेसिकली डेटा को एनालाइज किया, उसमें से रीजनिंग किया कि इससे ये बेस्ट है, इसमें ये बेस्ट है। अभी तो हमने छोटा प्रॉम्प्ट दिया, हम इसमें और बेटर दे सकते थे कि फ्रंट कैमरा अच्छा हो, या फिर इसके अंदर कोई सेंसर इस तरह के हो। तो वो डिपेंड करता है आपकी उसके अंदर कितनी मतलब आप उसके अंदर डीप में जाना चाहते हैं, कितनी रिसर्च उससे करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब डीप सीक आया और रीजनिंग मॉडल आया, तो उसके अंदर हमारे पास AI एजेंट्स एक तरह से आना शुरू हो गए। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास आ गए हैं वो है हमारे पास एजेंट्स, जिनको हम AI एजेंट्स ही कहते हैं। जैसे कि मानुस आया था सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर उस कहा जा रहा है, तो वो मानुस था। तो उसको एक कंप्लीट AI एजेंट कहा जाता है। अब कंप्लीट AI एजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसके अंदर आप उसको कोई कमांड देते हैं कि मेरे को एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना के दे, तो वो आपको कंप्लीट वेबसाइट बना के दे देगा, और पेजेस अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के पेजेस, और मतलब काफी चीजें वो करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसने सिर्फ एक चीज को नहीं जनरेट किया, उसने सिर्फ कंटेंट को जनरेट नहीं किया, उसने डिजाइन भी बनाया, उसने उसके अंदर से पेजेस भी बना दिए, या आप वर्डप्रेस भी बनवाना चाहते हैं कोड बना दिया, तो पूरा का पूरा कोड भी आपको दे दे रहा है। तो थोड़ा सा यानी कि डिटेल्ड काम आपका कर सकता है जो आपका एक एम्प्लॉय करता है। मतलब सोचने से लेके उसको इम्प्लीमेंट करने से लेके सारा काम करता है। अब इसके अंदर एक टर्म और आती है एजेंटिक AI। तो यहाँ पर जैसे अभी तो हमने न्यूज को सर्च किया, तो यहाँ से इंटरनेट से हमें न्यूज मिल गई, ठीक है। अब मान लो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मेरे एक YouTube वीडियो से एक ब्लॉग बनाना है। तो जब मैं YouTube वीडियो से एक ब्लॉग बनाने की बात करता हूं, तो YouTube वीडियो से वो उसके अंदर कई सारे टास्क इन्वॉल्व होते हैं। पहले क्या होगा उसका, मान लीजिए सबसे पहला काम क्या है, YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट को लेना, ठीक है। फिर उससे एक ब्लॉग की फॉर्म में बनाना, उसके अंदर हेडिंग्स ऐड करना, उसका एक टाइटल ऐड करना। तो पहला जो एजेंट है वो क्या काम करेगा, वो उससे कंटेंट निकालेगा।
फिर दूसरा क्या काम करेगा, उसमें से टाइटल निकालेगा, ठीक है। थर्ड उसके अंदर क्या काम कर सकता है, उसके अंदर इमेजेस क्रिएट करेगा। तो ये जो 3 4 5 काम है, ये जो सारे अलग अलग एआई एजेंट करेंगे। अब एआई एजेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई एआई एजेंट है वो एलएलएम का यूज करेगा। जैसे मुझे इमेज जनरेट करनी है तो इमेज के लिए अलग एलएलएम यूज हो जाएगा। मुझे सिर्फ टाइटल्स जनरेट करने हैं उसके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे उसमें से ऑडियो निकालनी है, उस ऑडियो से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो अब ये जो अलग अलग एआई एजेंट्स है, पहला एआई एजेंट एक काम कर रहा है, दूसरा दूसरा काम कर रहा है, तीसरा तीसरा काम कर रहा है, तो ये सारे मिलकर जो है एजेंटिक एआई बनाते हैं। इसी को ही जो है हम एजेंटिक एआई बोलते हैं। अब इन एजेंटिक एआईज की अगर मैं एडवांस लेवल की एप्लीकेशंस की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, ये क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करता हूं, तो चैट जीपीटी मुझे क्या रिकमेंडेशन देता है, चैट जीपीटी मुझे रिकमेंडेशन देगा। मान लीजिए मैंने सर्च किया कि मुझे जैसे फोन के बारे में सर्च किया, तो अब अगर मैं एजेंट की बात करता हूं तो ये एआई एजेंट ना सिर्फ मुझे फोन रेकमेंड करेगा बल्कि मेरे लिए एक बेस्ट फोन निकाल देगा और मेरे लिए ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट तक आप उसको छोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज्यादा ऑटोमेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, सपोज आप एक गूगल एड का कैंपेन रन कर रहे हैं। मैं डिजिटल मार्केटर की अगर बात करूं तो चैट जीपीटी वगैरह से हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स निकालते हैं। बट ये क्या कर सकता है, ये कीवर्ड निकालने से लेकर आपके कैंपेन को लॉन्च करने और ऑप्टिमाइज करने का काम भी कर सकता है। कंप्लीटली आपका गूगल एड रन कर सकता है। और इतना ही नहीं, उसके परफॉर्मेंस डेटा के बेसिस पे उसको फर्दर ऑप्टिमाइज भी कर सकता है। यानी कि डेटा आया फिर उसको फिर से ऑप्टिमाइज कर दिया। अब ये काम कौन करता है, ये काम एक एम्प्लॉय करता है, ये काम एक पर्सन करता है जो उस डेटा को एनालाइज करता है और फिर उसके बेसिस पे उसको चेंजेस करता है। लेकिन एआई एजेंट्स भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास आपका बिजनेस है, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आपके रिव्यूज आ रहे हैं, तो उन रिव्यूज का आंसर्स भी ये दे सकते हैं। आंसर कैसे देंगे, तो उसके पास आपका एक डाटाबेस होगा, तो आप उसको उस डेटाबेस को वो एनालाइज करेगा और फिर उसके बेसिस पे आंसर देगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास ईमेल्स हैं, ईमेल्स आते हैं डेली के बहुत सारे, ठीक है। और उन ईमेल्स का ऑटोमेटिक आपने रिप्लाई सेट करना है। तो पहले वो ईमेल को रीड करेगा, फिर उस ईमेल को रीड करने के बाद आपके जो कंपनी के जो भी उसका डेटा है, जो आपकी पॉलिसीज हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे ये कुछ रिटर्न करना है या कुछ करना है, तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से उसको आंसर देगा। उसके हिसाब से आपको अगर आप कितना एडवांस लेवल तक आप उसको सेटअप करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहते हैं कि जैसे कोई ऑर्डर रिटर्न कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट को वापस लेने से लेकर वो पूरा सेटअप करने तक वो पूरा काम आपके लिए करके दे सकता है। तो ये तो थे वर्क फ्लो वाले एजेंट्स। अब इसके अलावा वॉइस एजेंट्स भी आ चुके हैं। वॉइस एजेंट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास आपका एक होटल है, तो होटल में अगर कोई कॉल करके कोई रूम की अवेलेबिलिटी पूछता है तो आपका वॉइस एजेंट उसको रिप्लाई कर सकता है कि हाँ वहां पर रूम अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, वो उस बंदे के लिए बुक भी कर सकता है, वो रूम की बुकिंग भी कर सकता है। इसी तरह से कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई पर्सन पूछता है कि क्या यहाँ पर इस चीज का ट्रीटमेंट होता है, तो ये वॉइस एआई एजेंट ये इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये उसको रिप्लाई कर सकता है और उसकी अपॉइंटमेंट भी जो है बुक कर सकता है। लेवल के काम है जो एजेंट्स कर सकते हैं। अब इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात आती है। रिस्ट्रिक्शंस की बात कैसे आती है, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने बोला कि ईमेल का रिप्लाई करना है, तो अगर ईमेल का रिप्लाई करना है तो यानी कि एजेंट के पास, इस एआई एजेंट के पास आपके ईमेल का एक्सेस होना चाहिए। या फिर अगर आप ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करने की बात करते हैं तो उसके अंदर मान लीजिए मुझे कोई इमेज क्रिएट करवानी है कैनवा से, या फिर आपके वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल उसको देना है, तो वो डिटेल भी उसको मतलब वो एक अभी रिस्ट्रिक्टेड रहता है, क्योंकि कई जगह पे कैप्चा हो सकता है, कई जगह पे आपका लॉगिन पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ सकता है। तो इतना सारा एक्सेस देने की बात है, ये अभी तक मतलब इतना ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा लिमिटेड है। तो अभी ये चीजें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन क्या है, आपको पूरा एक्सेस देना पड़ेगा। और अभी तक ये जो एजेंट्स हैं ये एक मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रन करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैसे ओपेरा एक ब्राउजर है, इन्होंने अपना एक एआई बेस्ड एजेंट जो है वो लॉन्च कर मतलब वो इनबिल्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये पहला ब्राउजर है जिसके अंदर एजेंटिक ब्राउजिंग मतलब कि इसके अंदर ही जो है एआई एजेंट
रहेगा तो ये एजेंट क्या काम कर सकेगा। अब मान लीजिए आपने इसके अंदर कुछ पासवर्ड्स लॉग इन करके रखे हुए हैं, तो वो उनको एक्सेस कर सकता है और फिर जाके आपके जीमेल को एक्सेस कर सकता है, फिर उसमें रिप्लाई भी दे सकता है। तो ये इसकी जो इसकी डिसएडवांटेज थी उसको कुछ हद तक अभी किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। ओपेरा ऐसा ब्राउजर, पहला ऐसा ब्राउजर बन गया है जिसने ये काम किया है। अब क्या एआई एजेंट्स के आने से जॉब्स कम होने वाली हैं? तो देखिए ये तो होने ही वाली हैं। जब कोई 100 लोगों का काम 10 लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो जॉब्स डेफिनेटली कम होने वाली है। अभी जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें हम एसईओ एजेंसी की बात करें या किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करें, तो आपके पास अगर कोई 10 वेबसाइट्स का ऑडिट आता है, आपने एक बार ऑडिट कर दिया तो वो उससे ट्रेंड हो जाता है, तो वो उस डेटा को यूज करके उस चेकलिस्ट को यूज करके सेम वही काम आगे आने वाली 9 वेबसाइट्स के लिए भी कर सकता है। तो आपका एआई एजेंट जब आपके लिए सारे के सारे वेबसाइट्स का ऑडिट करके दे रहा है, तो ये रिप्लेस करता है एक पर्सन को। और इतना ही नहीं, ये आपके मतलब डिसीजन भी ले सकता है कि मुझे अगर इसमें ये चीज देखनी है तो ई कॉमर्स में मुझे क्या देखना है, या फिर अगर कोई दूसरी वेबसाइट है तो उसमें क्या देखना है। जीएमबी के ऑडिट से लेके वेबसाइट के ऑडिट से लेके सारे काम एआई एजेंट्स कर सकता है। तो अगर ये तो हो गया मतलब वेबसाइट्स की बात होगी। पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी काम आप करते हैं उनको ऑटोमेट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह कितने बजे आपने उठना है, आपने कैब बुक करनी है, आपने फूड ऑर्डर करना है, तो आपकी जो पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये सारा काम कर सकता है। या फिर आपने अपनी कंपनी के इनवॉइसेस जनरेट करने हैं, तो पिछले महीने में जो भी क्लाइंट्स आपके थे उन सभी के लिए ये उनका डेटा लेगा और उनके बेसिस पे अगले मंथ के लिए आपके जो इनवॉइसेस हैं वो आपको क्रिएट करके दे देगा। तो डेफिनेटली जितने ये चीजें हैं, अगर ये इस तरह से काम करने लग गया है तो डेफिनेटली ये काफी लोगों को रिप्लेस करेगा। और अब क्या इसको किस तरह से बना सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसको बनाएं? तो बेसिकली देखिए, इसको बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। बहुत से सिंपल मतलब एक तरह से ये एक वर्क फ्लो का सेटअप हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए काफी सारे टूल हैं, जैसे कि एक make.com है और एक इसके अंदर Crew AI है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप लीडिंग मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म। तो ये मल्टी एजेंट का मतलब वही हुआ, जैसे मल्टी एजेंट का मतलब क्या हुआ कि एक टूल से कनेक्ट करना है तो एक एजेंट काम कर रहा है, फिर दूसरे से कुछ काम करना है तो वो दूसरा एजेंट काम कर रहा है, ठीक है, और फिर तीसरे से कुछ करवाना है तो वो तीसरा एजेंट। तो ये मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब अलग अलग उनको मिलाकर जिसको हम एजेंटिक एआई बोल रहे थे, तो वो काम करता है। सबसे जो ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, जिस पर लोग काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो है N8N। तो ये काफी पॉपुलर हो गया है इसके सिंपल वर्कफ्लो की तरह से। ये एक तरह से ऑटोमेशन है, जैसे कि आप ईमेल ऑटोमेशन करते हैं। ईमेल ऑटोमेशन में आपके पास, अगर आपने मैं आपको बता देता हूं, मे बी आपने कभी सुना हो, तो ईमेल ऑटोमेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई ईमेल आता है तो हम एक सीक्वेंस सेट कर देते हैं कि हमारे पास 5 से 7 ईमेल्स इस बंदे के पास चली जाएं, ठीक है। अगर उसने कुछ उसके अंदर से किसी टैग पे क्लिक किया तो एक दूसरा सीक्वेंस शुरू हो सकता है, वो हो जाता है। तो कुछ उसी तरह से ये काम करता है। इसमें एक तरह का वर्कफ्लो हमने बनाया हुआ है। वर्कफ्लो में एआई एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको इनपुट दे रहे हैं। अब ये एंथ्रोपिक चैट मॉडल है, ठीक है, ये अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का है, जीरा सॉफ्टवेयर है, इज मैनेजर, ऐड टू चैनल, अपडेट प्रोफाइल। तो ये मतलब एक तरह का एक काफी इजी टूल है। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं और काफी ये पॉपुलर है। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने कोई एक छोटा सा कोई हम एआई एजेंट बना के भी इसके अंदर ट्राई करेंगे, बट वो डिपेंड करेगा, मतलब क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई इसको इजीली इतना यूज कर पाए। थोड़ा सा इसमें शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, बट जब आप इसको क्रिएट करना शुरू करेंगे तो फिर आप इसके यूज टू हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखिए टूल लिखा हुआ है। तो टूलिंग बेसिकली होता है जैसे दूसरे टूल पे जाके उससे एक तरह से इंटरेक्ट करना। मेमोरी इसके अंदर रहती है। तो जो जैसे कई बार आप कुछ स्टोर करते हैं तो वो मतलब जैसे आपने कई बार आप चैट जीपीटी वगैरह पे कुछ सर्च करते हैं तो ये आपकी प्रीवियस चैट के हिसाब से आपको आंसर देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चैट मॉडल इसके अंदर, ये एंथ्रोपिक का चैट मॉडल यूज कर रहा है, इसकी जगह पे दूसरे मॉडल भी ये यूज कर सकता है। तो इस तरह से आप N8N का यूज करके जो है एक एआई एजेंट जो है वो बना सकते हैं। एआई एजेंट्स आने से एआई की डिमांड डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि अभी एक मैं आपको रिसेंट न्यूज दिखाता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ था कि मेटा ने ओपन एआई के 3
ठीक है, 3 लोगों को हायर किया और हर एक बंदे को एटलीस्ट उन्होंने जो है 100 मिलियन कुछ ऐसा अमाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिपोर्टली रीचिंग 100 मिलियन पर इंजीनियर। एक इंजीनियर को जो है मेटा 100 मिलियन तक देने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद ये 3 लोगों को शुरू में इन्होंने हायर किया था, इसके बाद कुछ और लोगों को भी ओपन एआई के इन्होंने जो है वो लेना चाहा, जिसके बाद जो है ओपन एआई ने इनका जो है सैलरी वगैरह बढ़ाने की बात भी इसके ऊपर हुई है। तो इतनी ज़्यादा डिमांड है, ना सिर्फ ये तो मेटा के लेवल पे, यानी कि मेटा अपने एआई को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहता है, इसीलिए ओपन एआई के जो इंजीनियर्स हैं उसको उन्होंने लिया है। क्योंकि अभी की अगर बात करें तो जितने भी चैट बोट्स हैं उनमें से चैट जीपीटी सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है किसी भी तरह से, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें हम आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ें परफॉर्म करते हैं, इवन आप एआई मोड भी देख लें, तो इसका जो आंसर चैट जीपीटी का जो आंसर देने का तरीका है वो काफ़ी जो है अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे। तो उसी यही एक रीज़न है कि सभी लोग जो हैं वो ओपन एआई के जो इंजीनियर्स हैं उनको ले जाने की बात कर रहे हैं। और आजकल एआई कोर्सेज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इवन इंजीनियरिंग में भी हर चीज़ के साथ जो है एआई को इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये था एआई एजेंट क्या होते हैं, एजेंटिक एआई क्या होता है और चैट जीपीटी क्या है, ये तो आप मतलब जानते ही हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।